हमारा तो एक ही है, सपना और घर में किचन गार्डन हो अपना। आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक गार्डन पटना। राम राम दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम कुछ बीज लगाने जा रहे हैं ऑर्गेनिक बाज़ार से। हम यहाँ देखिए ये पैकेट है, कल ही आया है मेरा। ऑर्गेनिक बाज़ार से हम बीज मंगवाए हैं। ये देखिए इधर काली हल्दी है, तो अभी तो ये नहीं लगाएंगे, मंगवा लिए हैं और इसको हम बालू में रख देंगे और जब होगा मई लास्ट या जून फर्स्ट वीक में इसको हम लगाएंगे। लेकिन अभी ये सब बीज हम मंगवाए हैं, ये सब हम लगाएंगे। ये देखिए लोबिया का है, ये देखिए लोबिया का है, ये रेड लोबिया है, तो इसका बीज अभी हम लगाएंगे आज। और ये ककड़ी है, हम लोकल बाज़ार से, ये देखिए हम लोकल बाज़ार से ककड़ी का बीज मंगवाए थे, लेकिन हमको अच्छा रिजल्ट अभी तक नहीं मिला है। तो हम यहीं से पिछले साल भी हम यहीं से मंगवा के ऑर्गेनिक बाज़ार से मंगवाए थे। और ये भिंडी है, लाल भिंडी है, इसका बीज है। और इधर देखिए ये लाल साग का बीज है, रेड अमरंथ लाल साग का बीज है। और ये देखिए एक्स्ट्रा लॉन्ग बॉटल गार्ड है, ये लौकी है जो बहुत लंबा लौकी रहता है उसका है। और ये बैंगन है, लंबा वाला बैंगन है ये। तो ये सब बीज हम लगाएंगे, आप लोग भी हमारे साथ ये सब बीज लगाइए, क्योंकि अप्रैल लास्ट वीक तक पता नहीं कैसा गर्मी रहेगा। फर्स्ट वीक अप्रैल तक तो बीज लगता है, लेकिन इस बार कैसी गर्मी रहेगी उस पर डिपेंड करता है कि हम लोग उस समय लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे। ये 5 दिन है जो कि हम लोग बीज अभी लगाएंगे तो अच्छे से जर्मिनेशन हो जाएगा। अगर जर्मिनेशन हो भी जाता है और बहुत गर्मी रहती है तो पौधा सर्वाइव नहीं करता है। वो रात भर में हुआ, सुबह ऐसे आपको बहुत ढकना पड़ेगा, ये वो बहुत जतन करना पड़ेगा तब जाके होगा, लेकिन उसमें भी नहीं सर्वाइव करता है। हम तो ऑर्गेनिक बाज़ार.net से बीज मंगा कर लगाते हैं, पर हमारा किसी कंपनी का प्रचार करने का मकसद नहीं है। आपको जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से आप बीज मंगवा कर, या आपका जो अनुभव होगा, मेरा अनुभव लोकल बाज़ार के साथ बहुत अच्छा नहीं रहा। और बहुत से जन बोलती हैं कि हाँ ये हम लोकल बाज़ार से बीज मंगवाते हैं तो मेरा बहुत ही अच्छा रहता है। तो जिनका जो मतलब पसंद है और जो अनुभव है तो उस तरह से आप लोग बीज लगाएं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हाँ इस समय आप लोग लगाइए कुछ भी। और बहुत से हमारे व्यूअर जो हैं वो पूछे हैं करेला के बारे में कि करेला का ये ग्रो बैग का साइज़ मेरा क्या है, तो वो हम 24 बाय 24 में करेला लगाए हुए हैं। 24 बाय 24 में करेला, और कोहड़ा जो लगाए हुए हैं वो भी 24 बाय 24 में है। कोहड़ा के लिए तो आप कम से कम 24 बाय 24 लीजिए, और उससे अधिक भी लीजिएगा तो और अच्छी बात है। और करेला तो बहुत अच्छा 24 बाय 24 तो उसका मैक्सिमम हाइट हो गया, बहुत बढ़िया से होता है। एक बार हम उसको करेला को लगाए थे 12 बाय 24 में लगाए थे, एक बार फ्रूट क्रेट में भी लगाए थे, लेकिन हमको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं, फ्रूट क्रेट वाला रिजल्ट तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं मिला। और 12 बाय 24 में तो इस बार लगाए हैं, क्योंकि हमारे पास उस समय कोई भी ग्रो बैग खाली नहीं था, 24 बाय 24 वाला नहीं खाली था, तो हम 12 बाय 24 में ही 2 करेला लगा दिए हैं कि बर्बाद होने से अच्छा है इसमें लगा देते हैं, कुछ न कुछ तो निकल ही जाएगा। और जब देखते हैं कैसा रिजल्ट होता है तो फिर आप लोगों के साथ साझा करेंगे, तो फिर आप लोगों को बताएंगे कि हाँ 12 बाय 24 का रिजल्ट मेरा कैसा हुआ। और ये सेम फली तो हम 12 बाय 24 में लगाए हुए हैं, 3 था ऐसे ही तो हम डाल दिए थे जब मेरा गार्डन ये पेंट वेंट हो रहा था तो उस समय हम डाल दिए थे। तो इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट तो हमको नहीं मिला है। हाँ थोड़ा थोड़ा मिल जाता है, 10 दिन 15 दिन में। हम लोग तो 2 ही जने हैं तो थोड़ा सा आलू और सेम फली दोनों का मिला के सब्जी हो जाता है, ठीक है। और बरबट्टी का इस बार हम बरबट्टी को भी
लगाएंगे, नीले ड्रम में लगाएंगे। देखते हैं कि क्या रिजल्ट होता है। पिछले बार हम उसको ये इसमें लगाए थे 12x24 में लगाए हुए थे बरबट्टी को, और 12x12 में लगाए हुए थे। तो अब की बार तो अच्छा ही रिजल्ट मिला था, बहुत लंबे समय तक हमको हार्वेस्टिंग मिला था और अच्छा खासा मिला था। पर इस बार हम वो ड्रम में लगाएंगे और एक साथ 4 लगाएंगे, तो अच्छी बात है। और 12x24 में भी 1-2 लगा देंगे। तो इस तरह से 5-6 हमारा मकसद है। आप देख ही रहे हैं कि हम उसको लगा रहे हैं, मतलब लाल वाला जो है बरबट्टी वो हम मंगवाए हैं, और अभी उसका तो बीज ही डाले हैं। देखिए कितना दिन में उसका जर्मिनेशन होता है और कब तक हम उसको लगा पाते हैं। तो और इधर मेरा जो है ये लौकी भी फूल वूल दे रहा है, लेकिन ऐसा अभी संजोग नहीं हुआ है। हम शाम में इधर हम ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं शाम को, क्योंकि सुबह में तो खिला हुआ नहीं रहता है लौकी का फूल। आते हैं, जब हम सुबह में आते हैं तो देखते हैं कि ये मुरझा गया है। और देखिए कब तक हम देखते हैं इसको। मेरा 2-3 लौकी तो इस तरह से बर्बाद हो गया कि उसको हम देख ही नहीं पाए शाम में। पहले तो शाम इधर से बहुत दिन से लौकी नहीं लगाए हैं तो याद नहीं रहता है, शाम में ही खिला रहता है, सुबह में वो बिल्कुल ही बंद हो जा रहा है। तो अब देखते हैं कि कब तक हमको लौकी का हार्वेस्टिंग मिलेगा। जब तक हम उसका पॉलिनेशन नहीं करवाएंगे तब तक लौकी में तो बहुत कम ही ऐसा होता है कि खुद ब खुद पॉलिनेशन, मतलब हमारे पॉलिनेटर जो हैं फ्रेंड लोग, वो लोग करवा देते हैं। ऐसा बहुत कम बार हुआ है, लेकिन फिर भी हम आशा रख रहे हैं एक आध जो अगर करवा देते हैं तो हमारे फ्रेंड लोग, तो हो सकता है कि हमको एक आध मिल जाए। लेकिन अब आज शाम से हम निगरानी रखेंगे उस पर कि कब वो फूल खिलता है। तो मेल और फीमेल दोनों ही फूल तो है, लेकिन वही है कि हम नहीं देख पाते हैं, तो हमारा ये नुकसान हो रहा है। चलिए आज से हम ध्यान देंगे और आप लोग भी हमारे साथ बीज लगाएं। और देखिए जब तक आप ये मिट्टी में हाथ नहीं गीला करिएगा, हाथ मिट्टी में नहीं लगाइएगा, तब तक आपको कोई भी बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि हम लोग जब बच्चा थे तो देखते थे क्या मतलब बचपन जब मेरा था तो उस समय ये हल भी था, हल बैल से भी खेती होती थी। और जो बड़े जोतदार किसान थे जिनके पास बहुत ये खेत था लंबा चौड़ा, तो वो ट्रैक्टर भी रखे हुए थे और बैल भी रखे थे, दोनों ही चीज़। तो कभी आप नहीं देखे होंगे कि किसान हल चला रहे हैं तो वो जूता मोजा पहने हुए हैं, या मतलब ट्रैक्टर से ही अगर जुताई कर रहे हैं तो फिर ऐसा आप नहीं देखे होंगे कि वो जूता मोजा और ग्लव्स लगा के खेत में बैठे हुए हैं। तो मिट्टी में जब तक अपना हाथ नहीं सानिएगा, मिट्टी में हाथ नहीं लेटाइएगा, तब तक तो कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। हम बहुत जन को देखते हैं वो ग्लव्स लगा के, हमको तो याद ही नहीं रहता ग्लव्स पहनने का। हम तो आते हैं जल्दी जल्दी, वो खुरपी भी नहीं, हमारी मिट्टी तो इतनी अच्छी है, इतनी भुरभुरी है, ये केचुआ महाराज की कृपा से ऐसा भुरभुरा मिट्टी है कि आते हैं और हाथ ही से ऐसे ऐसे कर देते हैं। बहुत हुआ तो एक लकड़ी लिए, जल्दी खुरपी तो लगाते ही नहीं है, जल्दी ये लकड़ी से ही ऐसे ऐसे कर देते हैं, तो मेरा तो हो जाता है, मतलब कोड़ाई हो जाता है, उसी तरह से हो जाता है। तो मिट्टी को अच्छा बनाइए और हम मिट्टी बनाने के लिए भी बताएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।